सीता जी का पता लगाइए, मेरे हाथों द्वारा मार दिया जाएगा। सारे लोग जाने लगे, भगवान बैठे हैं, दूर से आशीर्वाद देते रहे। और सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज बहु प्रकार सिरहि समझाए कहि बल बिरह देखी तुम आए। तो स्वामी जी कहते हैं सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। और यहां दर्शन करिए, हनुमान जी से पहले जामवंत जी, अंगद जी, नल नील सठ निसठ दुविध मयंद सबने बारी बारी प्रणाम किया। भगवान आशीर्वाद देते गए। जब हनुमान जी प्रणाम किए सबसे अंत में, तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, पास बुलाया। क्यों? इसलिए बुलाया कि राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो हमारा मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आकर बैठे, भगवान ने सिर पे हाथ रखा, संध्या वाली अपनी मुद्रिका निकाली और कहा सीता जी को दीजिएगा। बहु प्रकार सीतहि समझाए कहि बल बिरह बेगी तुम आए। भगवान ने मुद्रिका दी और कहा कि अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताकर हनुमान आप शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके शीघ्र आने के लिए कह दिया। जब भगवान ने जाकर आने के लिए कह दिया, इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना है। भगवान के मुख से निकला ये वाक्य हनुमान जी को सकुशल लंका लेके जाएगा, और ये वाक्य ही सकुशल लेकर वापस चला आएगा। बीच में हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है घर से किसी भी कार्य के लिए निकलिए तो अपने माता पिता से अनुमति और आशीर्वाद लेकर निकलिए। अनुमति लेकर जब निकलिएगा तो आप मार्ग में अकेले नहीं रहिएगा, आपके साथ आपके श्रेष्ठ की आज्ञा रहेगी। और श्रेष्ठ की आज्ञा जब साथ में रहती है तो मार्ग में हमारी क्षति होने वाली नहीं है। आशीर्वाद साथ में चलता है। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर गए। एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपने तप बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां रामेश्वरम है आज। समुद्र के सामने पहुंचने के बाद अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब क्या करें, अब कहां जाएं, मार्ग समाप्त, आगे तो पानी है, आगे बढ़ेंगे डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे सुग्रीव मार देंगे खाली हाथ, आगे भी मरना है पीछे भी मरना है। निर्णय किया हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिलेगी नहीं, जाएंगे ही नहीं कहीं, यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे आप चिंतित न होइए, राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान का कार्य भगवान ही करेंगे, हम और आप निमित्त मात्र हैं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। अभी ये कपि लोग बात कर रहे हैं, वहीं ऊपर एक पहाड़ की कंदरा में जटायु के भाई है संपाति। संपाति जी बैठे थे, बेचारे के दोनों पंख जल गए हैं। चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे और उन दूतों का परिचय प्राप्त होगा तो संपाति आपको नया पंख प्राप्त हो जाएगा शरीर में। अभी तो जानते नहीं संपाति कि राम जी के दूत है। देखे बानर, सोचे बहुत दिनों से भूखा हूं,
बड़ी कृपा की ब्रह्मा जी ने, इतने सारे बानरों को एक साथ भेज दिया मेरे सामने, आज सबको खा जाऊंगा। जैसे संपाति बोले खा जाऊंगा, अंगद जी बोले ब्रह्मा जी आप बड़े दयालु निकले। अभी अभी हम लोग कह रहे थे ना आगे जाके मरेंगे ना पीछे जाके मरेंगे, तब तक आपने यहीं पर मारने की व्यवस्था बना दी हम लोगों को। एक ये गिद्ध है जो हम लोग को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, मेरे भाई थे जटायु, क्या हो गया मेरे भाई को। श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के साथ संपाति समुद्र के किनारे गए और समुद्र का जल लेकर वहीं पर अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी है, तर्पण दिया है? अपनी पूरी कथा सुनाई और कहा कि मुझे आशीर्वाद मिला है, जब राम जी के दूतों का परिचय मिलेगा तो मुझे नवीन पंख मिल जाएगा। सुनते जामवंत जी बोले संपाति जी हम ही लोग वो दूत हैं राम जी के, सीता जी के पता लगाने निकले हैं। इतना सुनते संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया। ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर समुद्र के किनारे। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप थोड़ा हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, देखिए कहीं पानी के अंदर सीता जी दिखाई दे रही हैं दूर में। संपाति जी लगे देखने, बोले मुझे दिखाई दे रही हैं। कहाँ है? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी दिख रही है, और उसी लंका नगरी में वो देखिए अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका के एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी। जैसे जामवंत जी ने पता बताया सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया। और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊ न करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं, आप सभी लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता सकता हूं। जामवंत जी सभी कपियों को बोले सब लोग कतार में खड़े हो जाइए, ये देख के बताएंगे। बोले देख के नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। कौन जाएगा? संपाति जी बोले समुद्र में एक छलांग लगाकर, और जो 100 योजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है अपने शरीर में, वही राम जी का काम पूरा करेगा। कितनी दूरी? जोर से कहिए। 100 योजन। जोजन बुझाता, जोजन बुझ लो, यही बोलते हैं ना। एक जोजन में कितने किलोमीटर? 12। कितना? तो 100 जोजन में कितना हो गया? हाँ वही 1200। जामवंत जी बोले यहां छलांग मारे। अच्छा बताइए, इसवा से 1200 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली। 1200, क्या बात है, दर्शन करिए। जामवंत जी बोले यहां छलांग मारे तो दिल्ली में जाके उतरे। 100 योजन की दूरी, इतनी लंबी जो छलांग मार सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। जामवंत जी संपाति जी बोल के चले गए। उनके जाने के बाद कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे कौन जाएगा हो, इतनी लंबी दूरी कौन चला जाएगा। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन की छलांग मार लिए थे। कितना? 20 योजन। 20 योजन। तब तक दूसरे को जोश आया, बोले तुम क्या मारे थे? 30। हम 30 मार चुके हैं। तब तक के कपि को और जोश आया, बोले जामवंत जी हमारे 50 लिखिए।
हम 50 योजन मार के बैठे हैं यहाँ पर। जामुन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। बोले शाबाश, क्या बात है। देखा 50 योजन का वीर बैठा है, इससे बड़ा कोई वीर है? एक कपि बोला 70 योजन, 70 योजन चला जाऊंगा। बोले बहुत सुंदर, ताली मारिए इस वीर के लिए। 70 योजन का वीर बैठा है, कोई हिम्मत मान सकता है इससे ऊपर जाने का? एक भी वीर आ गया निकले? एक कपि ने पूरा हिम्मत बांधा। जामुन जी बोले जल्दी बोलो, कितना? 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस बस पहुंचने वाले हो, थोड़ा सा और हिम्मत बांध दो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन वीर जाएगा 100? 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। बोले रुको 2 मिनट रुक जाओ, रुको। वो हर 2 मिनट पे कहे हम जाएं। जामुन जी बोले कहां जाएं? 90 योजन नहीं जाना है, 100 योजन जाना है। 99 योजन भी जाओगे तो डूब के मर जाओगे पानी में। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के जैसा बल नहीं है मेरी युवा अवस्था जब थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे वामन भगवान। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा जामवंत जी ने, तो अंगद जी बोले कि देखिए मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा जी संशय कछु लौटते समय थोड़ा डाउट है। जामुन जी मन में सोचे कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, आना भी है। बोले नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं? अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जाना है बजरंग बली को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको नहीं जाना है वो सब अपन अपन बल बता रहे हैं। 20 योजन, 40 योजन, 70 योजन, 90 योजन। एकदम आज का समय का दृश्य है। काम करने वाला चुपचाप बैठ के काम करता रहता है, और जिसको कोई काम नहीं करना है वो अपन विजिटिंग कार्ड बांटता है। हम फूफा हैं, हम इतने फैक्ट्री खोले हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। जुटे जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन अंत में पार जाए कर संशय रखा। अरे क्या बताएं, छलांग तो हम बहुत अच्छा मार लेते हैं, 70 योजन का मारे थे, लेकिन 100 योजन थोड़ा दिक्कत है हमको। उतना घुटना भी काम नहीं करता पहले जैसा, दिक्कत हो जाएगा। पार जाए कर संशय रखा। जामवंत जी ढूंढने लगे हनुमान जी को। पता चला हनुमान जी पीछे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। जा कर देखे हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे। क्यों चुप है आप? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप क्यों मौन हैं? आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है। आप तो उस पार जा ही सकते हैं, कहिए जाइएगा ना उस पार। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन हे बजरंग बली, माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ पर आए हैं आप, ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको याद है? हनुमान जी बोले नहीं याद है। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। बोले राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी ने कहा बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। सुनने की देरी थी, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लगे बढ़ने। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपी देखने लगे और सिंह की आवाज में दहाड़ मारने लगे हनुमान जी। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा, लीलहि नाघौ जल जाऊंगा सहित सहाय रावण ही मारी। सहित सहाय रावण ही मारी। आनो यहाँ त्रिकोट उपारी, आनो यहाँ त्रिकोट उपारी। हनुमान जी बोले जाऊंगा, लांघ जाऊंगा समुद्र को, खेल खेल में जाऊंगा। रावण को पकड़ के कहिए तो आग ही रगड़ के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं शीघ्र बताइए? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, लंका को लेकर आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को लाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहूँ सुध आए, सीतहि देखी कहूँ सुध आए। सीतहि देखी कहूँ सुध आए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को मसल के मार दूंगा, रावण को नहीं उसके सेना के साथ समाप्त करूंगा उसको। लंका को उठा के यहां लेके चला आऊंगा, लंका के साथ सीता जी भी आ जाएंगी यहीं पर। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देख कर आएंगे और आकर राम जी को बताएंगे बस। हनुमान जी बोले जामवंत जी इतना दूर जाऊंगा और रावणवा को बिना धोए चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, डोंट टच हिम, उसको छूना भी नहीं है। रावण के लिए रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त है, हम लोग को तो केवल कौतुक करना है। जामवंत जी बोले कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि जानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। जामवन जी कहते हैं भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि लोग भगवान की इस लीला का गुणगान करेंगे। भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे की कथा श्री सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाए तब लगी मोहि परिखे वो तुम भाई सही दुख कंदन मूल फल भाई जब लगी आवो कहीं देखी कोई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा चलो हरसी धरि रघुनाथा चलो हरसी धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर कौतुक कूद चढ़े उताऊ हर बार बार रघुबीर संहारी बार बार रघुबीर संहारी। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी बार बार रघुबीर संहारी तर्क पवन तनय बल भारी तर्क पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता चले उसुगा पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति करवाना जिमिय मोघ रघुपति करवाना एही भांति चले हनुमाना एही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारे जल निधि रघुपति दूत विचारे कह मैं ना कहो श्रमहारी कह मैं ना कहो श्रमहारी कह मैं ना कहो श्रमहारी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए ये बात। कपियों से हनुमान जी बोले कि जब तक मैं पता लगाकर लौट ना आऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। हमको पता है कि यहां पर आप लोग को कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, हम आएंगे तो साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा? हनुमान जी सोचे कि यदि मैं अकेले से जाऊंगा तो कहेंगे सब लोग कि हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आकर सबको साथ में लेकर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जाइएगा मत, यहीं रुकिए। इतना कह के प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके उड़ पड़े हनुमान जी। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकल के हनुमान जी से बोले विश्राम करिए। हनुमान जी छू करके प्रणाम करके बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं।
एक देवता ने जाकर बताया कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। इन देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। परीक्षण करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेज दिया ऊपर। किसको भेज दिया? सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे थे, सामने आके खड़ी हो गई, बोली है बानर, देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने भेजा है, मैं तुमको खाऊंगी आज। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए मैं लंका जा रहा हूं और देवता लोग हम ही को भोजन बना के परोस दिए। बोले अच्छा माई तुमको भूख लगी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और उसके बाद अपने आप तब तव बदन पैठिया हूं आय, सत्य कहो जान दे माई। मैं अपने आप आपके मुख के भीतर चला आऊंगा, मैं सत्य बोल रहा हूं माई, मुझे जाने दो। किसी भी प्रकार से जब सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले चलो खोलो, मुंह खोलो, खा लो मुझे। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? अब सोचिए 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है उसकी, लगभग। उससे भी ऊंचा शरीर पहले अटेम्प्ट में बना ली। 1 जोजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी उसका डबल बना लिए, 2 जोजन, 24 किलोमीटर लंबा। अब ये शुरू भया खेल। हनुमान जी जितना बड़ा सुरसा बनावे उसका 2 गुना हनुमान जी बना ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुखते ठयो, सोरह जो जन मुखते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। भाव में आ गई थी वो, कोई बात नहीं। हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। बैठ जाए। याद है एक बार हनुमान जी आए थे कथा में, कहाँ की? दमोह। हनुमान जी मंच पर लगे पूजन, गदा उदा लेके। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया
हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी 8 योजन, सुरसा 16 तो हनुमान जी बोले आजा 32, सुरसा 50 तो हनुमान जी बोले लो 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन यानी मुख, ये जो मुख खुलता है ना, इसकी लंबाई हुई 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए हनुमान, उसका शरीर कितना बड़ा होगा। यदि मुंह की लंबाई 1200 किलोमीटर है तो शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचिए 100 योजन का मुख खोल दी, यदि